हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम इस क्लास में सिलोजिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप हिंदी में न्याय निगमन कहते हैं। तो अगर हम बात करें न्याय निगमन की, तो इसके प्रश्न में हमें स्टेटमेंट या कथन दिया होगा और निष्कर्ष दिए होंगे। निष्कर्ष आपका 2 या 2 से अधिक होगा और प्रश्न में दिए हुए स्टेटमेंट या कथन के आधार पे हमें बताना होगा कि इसके निष्कर्ष में जो 2 या 2 से अधिक है उसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पर आधारित सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें आपको 4 अल्फ़ाबेट याद रखने हैं, ए, आई, ई और ओ। ए का मतलब है यहां पर यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव मतलब ऑल या फिर सभी। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि सभी आम केले हैं, तो जहां भी सभी शब्द आएगा या फिर आल बनानाज आर मैंगो, तो जहां भी आल या फिर सभी शब्द आएंगे ये आप समझ जाइएगा कि ये ए की बात कर रहा है। और इसमें आई का मतलब होता है पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव इंग्लिश में आपको दिया जाएगा सम, और हिंदी में अगर बात करें तो लिखा होगा कुछ। जैसे कुछ केले आम हैं या फिर सम बनानाज आर मैंगोज। तो अगर क्वेश्चन में सम या फिर कुछ शब्द आए तो इसका मतलब आई की बात कर रहा है। हम सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे, फिर इस पर आधारित कुछ रिलेशन याद रखने हैं। 6 रिलेशन हैं आपको याद रखने हैं। तो पहले हम इन सिंगल वर्ड की बात कर लें। तो ई का मतलब होता है यूनिवर्सल निगेटिव। ए है आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव और ई है आपका यूनिवर्सल निगेटिव। और अगर प्रश्न में इंग्लिश की बात करें तो लिखा होगा नो और हिंदी में लिखा होगा कोई नहीं। जैसे इंग्लिश में लिखा होगा नो मैंगोज आर बनानास और हिंदी में लिखा होगा कि कोई आम केला नहीं है। तो जहां कोई आम केला नहीं है या फिर नो मैंगोज आर बनानास, तो प्रश्न में किसकी बात की जा रही है? ई की बात की जा रही है। वैसे ही अगर हम ओ की बात करें तो ये हो जाएगा आपका पार्शियल निगेटिव। इसमें सम नॉट हो जाएगा इंग्लिश में और हिंदी में कुछ नहीं। इंग्लिश में लिखा होगा सम मैंगोज आर नॉट बनानास, और अगर हिंदी में बात करें तो लिखा होगा कुछ आम केले नहीं हैं। तो अगर इस तरह के शब्द आए तो इसका मतलब ओ की बात की जा रही है। ए का मतलब होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव, आल या सभी शब्द होंगे। आई का मतलब होता है पार्शियल पॉजिटिव, सम या कुछ शब्द होंगे। ई का मतलब होता है यूनिवर्सल निगेटिव, नो या कोई नहीं दिया होगा। और ओ का मतलब होता है पार्शियल निगेटिव, जिसका मतलब सम नॉट या फिर कुछ नहीं। तो आपको इन 4 अल्फ़ाबेट को याद रखने हैं। तो अब हम इन चारों पर बनने वाले रिलेशन की बात करेंगे। तो पहले हम चारों अल्फ़ाबेट के रिलेशन को लिख लेते हैं, फिर एक एक को समझते चले जाएंगे। तो आता है ए प्लस ए। क्या आएगा हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी पहले सभी को लिख लेते हैं। ए प्लस आई, ए प्लस ई, ए प्लस ओ। वैसे ही आई प्लस ए, आई प्लस ई, आई प्लस आई प्लस ओ, और इनका रिलेशन क्या आएगा अभी हम बात करेंगे। तीसरा है आपका ई प्लस ए, ई प्लस ई, ई प्लस आई, ई प्लस ओ। और लास्ट रिलेशन है आपका
O प्लस ए, O प्लस ई, O प्लस आई, O प्लस ओ। तो अगर हम पहले a प्लस ए की बात करें तो a क्या होता है? सभी। जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा सभी आम केले हैं, ये आपका स्टेटमेंट होगा या फिर कथन। और लिखा होगा सभी केले अंगूर हैं। तो अगर हम a प्लस ए की बात करें तो इसमें पहला स्टेटमेंट भी a पर आधारित है और दूसरा भी a पर आधारित है। a का मतलब होता है आल या सभी, इसमें भी लिखा है सभी आम केले हैं, इसमें भी लिखा है सभी केले अंगूर हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक बात ध्यान में रखना है कि इनके बीच 45 अंश का कोण बनना चाहिए। अगर यहां पर केला है तो यहां भी केला होना चाहिए। अगर यही अंगूर यहां पर होता, केला बाद में होता, तो हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व नहीं कर पाते। फिर हमको ये नीचे वाले लाइन को कन्वर्ट करना होता। अभी जब हम इन सभी रिलेशन को देख लेंगे तब हम समझेंगे कि ये कैसे चेंज होते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि इनके बीच में 45 अंश का कोण होना चाहिए। अब अगर हम बात करें इसको सॉल्व करने की तो लिखा है सभी आम केले हैं और सभी केले अंगूर हैं। तो आपका रिलेशन होगा a प्लस ए बराबर a। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि जो सभी आम हैं वो अंगूर हैं, सभी आम अंगूर हैं। ये हो गया a प्लस ए। a प्लस ए के बाद अब अगर हम बात करें a प्लस आई की तो a प्लस आई में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। अब आते हैं a प्लस ई पर। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया रहेगा पहला। अगर हम a की बात करें तो लिखा होगा सभी आम केले हैं। और अगर ई की बात करें तो लिखा होगा कोई केले अंगूर नहीं है। ए होता है आपका आल या सभी, ई होता है नो या फिर कोई नहीं। और जब हम a प्लस ई करते हैं तो निष्कर्ष हमारा ई में निकलता है। तो इसका निष्कर्ष हो जाएगा a प्लस ई, इन दोनों के बीच 45 अंश का कोण है। दूसरे नंबर पे केला है और इसमें पहले नंबर पे केला है। तो निष्कर्ष होगा आपका कोई आम अंगूर नहीं है। ए प्लस ई होता है नो या कोई नहीं। तो आपका निष्कर्ष निकलेगा कोई आम अंगूर नहीं है। जो भी कॉमन होता है इसको हम नहीं लिखते हैं, बाकी को हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका a प्लस ई। अब अगर हम बात करें a प्लस ओ की तो इसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो अब हम आते हैं i के साथ रिलेशन पर। तो i होता है आपका कुछ, सम या फिर कुछ। तो होगा आपका कुछ केले आम हैं। तो जब हम i का a के साथ रिलेशन देखेंगे और a होता है आपका आल या सभी, तो यहां होगा सभी आम अमरूद हैं। तो जब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे तो i प्लस ए क्या होगा? i होगा। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा i और i में होगा कुछ, ये 45 डिग्री का बनाएंगे कोण,
तो हम इन दोनों को नहीं लिखते हैं, जो कॉमन होता है नहीं लिखते हैं। फिर लिखेंगे केले, कुछ केले अमरूद हैं। ये हो जाएगा आपका निष्कर्ष। तो जहां भी i प्लस ए होगा वहां पर लिखेंगे i। अब आते हैं हम i प्लस ई पर। ई होता है कोई नहीं, तो यहां पर हम सभी की जगह क्या लिख देंगे, कोई, और लास्ट में लिख देंगे नहीं है। तो कोई आम अमरूद नहीं है। तो जब हम i प्लस ई करेंगे तो आ जाएगा यहां पर ओ। ओ क्या होता है, कुछ नहीं है। तो ओ होता है आपका कुछ केले अमरूद नहीं है। जब भी आपका i प्लस ई होगा आपका कंक्लूजन में आएगा ओ। कुछ केले आम हैं, कोई आम अमरूद नहीं है, तो यहाँ से निकल के आएगा कि कुछ केले अमरूद नहीं है। ये हो गया कंक्लूजन। अब आते हैं i प्लस आई पर। तो i प्लस आई में कोई भी रिलेशन नहीं बनता है, वैसे ही i प्लस ओ में भी कोई रिलेशन नहीं बनता है। अब आते हैं ई से बनने वाले रिलेशन पर। तो ई प्लस ए होता है ओ स्टार। हम अभी समझेंगे कि ओ स्टार किसको कहते हैं। अब ई प्लस ई में कोई रिलेशन नहीं बनता, और जब हम ई प्लस आई करते हैं तब भी हमारा ओ स्टार होता है, और लास्ट में ई प्लस ओ कोई रिजल्ट नहीं आता है या फिर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो ओ स्टार किसको कहते हैं। ओ होता है आपका कि कुछ केले आम नहीं है। ये होता है आपका ओ। अब अगर हम इसको ओ स्टार में कन्वर्ट करें, ओ को ही हम ओ स्टार में कन्वर्ट करेंगे, तो जब हम ओ को ओ स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं कुछ आम पहले आ जाएगा और केला बाद में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कुछ आम केले नहीं है। तो जब हम ओ के प्लेस को या फिर केले के जगह हम आम लिख देते हैं और आम के जगह हम केले लिख देते हैं, तो इस चेंज को ही हम ओ स्टार बोलते हैं। इसको आप साइड में नोट में लिख लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी हम ओ स्टार की बात करें तो ओ के प्लेस को हम चेंज कर देते हैं और वही हो जाता है हमारा ओ स्टार। तो अब हम आते हैं इस रिलेशन पे। तो जब हम ई प्लस ए की बात करेंगे तो ई होता है आपका कोई नहीं, तो हो जाएगा कोई आम केला नहीं है। कोई आम केला नहीं है। और ए की बात करें तो ए होता है सभी, तो हो जाएगा सभी केला अमरूद है। ई होता है कोई नहीं और ए होता है सभी। तो जब हम निष्कर्ष की बात करें तो ई प्लस ए होता है ओ स्टार। तो पहले हम ओ निकालेंगे, तो ओ होगा आपका कुछ नहीं होता है, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो हो जाएगा कुछ आम अमरूद नहीं है, तो हो जाएगा कुछ आम अमरूद नहीं है। ये हो गया आपका ओ। मगर हमको निकालना क्या है, ओ स्टार। तो जब हम इसको ओ स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा कुछ आम के जगह अमरूद हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कुछ अमरूद आम नहीं है। तो इस तरह से हम ओ स्टार निकालेंगे। अब इसके बाद अगर हम ओ की बात करें तो ओ के साथ किसी भी अल्फ़ाबेट का कोई रिलेशन नहीं बनता है। ओ प्लस ए में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ओ प्लस ई में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ओ प्लस आई में भी नहीं, और ओ प्लस ओ में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो अगर हम मेनली इसमें रिलेशन की बात करें तो 6 रिलेशन हैं। कौन कौन से हैं लिख लेते हैं। पहला है आपका ए प्लस ए, तो निष्कर्ष क्या आएगा ए। दूसरा है ए प्लस ई, निष्कर्ष क्या आएगा ई। वैसे ही तीसरा है आपका आई प्लस ए, निष्कर्ष आएगा आई।
और चौथा है I प्लस E और निष्कर्ष आएगा O। पांचवा है E प्लस A, निष्कर्ष आएगा O स्टार। और छठा है आपका E प्लस I और निष्कर्ष आएगा O स्टार। तो ये 6 रिलेशन आपको याद रखने हैं। इन 6 रिलेशन के अलावा आपको याद रखने हैं कि दोनों स्टेटमेंट के बीच में 45 अंक का कोड बनना चाहिए। स्टेटमेंट या कथन की बात करें तो ये आपके 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, तो हमें केवल 2 स्टेटमेंट लेना है। अगर ये रिलेशन होते हैं तभी निष्कर्ष निकलेगा, अदरवाइज कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसके बाद हमें याद रखने हैं कि O को हम कैसे O स्टार में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके अलावा हमें 3 बातें, छोटी बातें हैं, इसको हमें याद रखने हैं। पहला है आपका, अगर लिखा हो, ये A की बात कर रहे हैं, अगर लिखा हो सभी गाय भैंस है, अगर लिखा है कि सभी गाय भैंस है, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, रिलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको A को हम डायरेक्ट I में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिख सकते हैं कि कुछ भैंस गाय है। अगर आपके कथन में दिया है कि सभी गाय भैंस हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कुछ भैंस गाय है। पहला हो गया ये। और दूसरा है, अगर दिया हो कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, या फिर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो जहां भी सम या कुछ आए ये होगा आपका I। तो हम इस I को डायरेक्ट लिख सकते हैं I में ही कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। अगर कथन में दिया हो कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ये I होता है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। और अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, तो अगर दिया हो कि कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, तो आप, ये होता है आपका E, तो आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट E में ही कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। तो जहां भी E आए तो आप इसको डायरेक्ट E में ही कन्वर्ट कर देंगे, कुत्ते को बिल्ली से रिप्लेस कर देंगे। तो आपको टोटल कितनी बातें याद रखनी है? 6 रिलेशन, A प्लस A, I प्लस AI, I प्लस E O। और 5वां रिलेशन है E प्लस A O स्टार और E प्लस I O स्टार। इन 6 रिलेशन के अलावा आपको याद रखने हैं कि दोनों स्टेटमेंट के बीच में 45 अंश का कोड बनना चाहिए, और O स्टार कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा ये 3 और रिलेशन। अगर कहीं भी स्टेटमेंट में A दिया हो तो आप इसको I इस तरीके से डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर स्टेटमेंट में I दिया हो तो निष्कर्ष डायरेक्ट आप I में ही निकाल लेंगे, और अगर स्टेटमेंट E में दिया हो तो E में ही इसका निष्कर्ष इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, आप इसको याद कर लीजिए। बस ये इतनी बातें आपको याद रखनी है और सभी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करते चले जाएंगे। तो चलिए अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, कथन दिया हुआ है पहला कि सभी सेब केले हैं, और दूसरा कथन है कि सभी केले मीठे हैं। अब इस प्रश्न के आधार पे पूछा जा रहा है निष्कर्ष में कि क्या ये दोनों निष्कर्ष सही है या गलत है। पहला है निष्कर्ष कुछ सेब मीठे हैं, और दूसरा है कुछ केले सेब हैं। पहले हम कथन पे आते हैं और इन 2 कथन से देखते हैं कितने निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी सभी है और यहाँ पर भी सभी है, इसका मतलब दोनों A से बिलोंग कर रहे हैं, A ऑल या फिर सभी, यूनिवर्सल पॉजिटिव। तो अब देखते हैं कि दोनों स्टेटमेंट में 45 अंश का कोड बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर केले, यहाँ पर केले, तो 45 अंश का कोड बन रहा है, ठीक है। अब लिखेंगे A प्लस A होता है तो सभी सेब मीठे हैं। तो पहला आएगा हमारा सभी सेब मीठे हैं।
ये एक निष्कर्ष निकल आया। अब हमने पढ़ा था कि जहाँ भी सभी सेब मीठे हैं लिखा होगा, हम इस ए को आई में भी कन्वर्ट करते हैं। तो ए को जब हम आई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे हम यहाँ कुछ मीठे सेब हैं। अब आते हैं इन दोनों पे। यहाँ लिखा है सभी सेब केले हैं, तो जब हम इस ए को आई में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा कुछ केले सेब हैं। तो यहाँ से एक और निकल के आया निष्कर्ष, कुछ केले सेब हैं। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। लिखा है सभी केले मीठे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा कुछ मीठे केले हैं। तो यहाँ हो जाएगा कुछ मीठे केले हैं। अब आते हैं निष्कर्ष पे। पहला है आपका कुछ सेब मीठे हैं, और यहाँ पर लिखा है कुछ मीठे सेब हैं। ये है आपका आई, और आई को हम आई में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कुछ मीठे सेब हैं या फिर कुछ सेब मीठे हैं, कुछ सेब मीठे हैं। हमने लास्ट में 3 रिलेशन पढ़ा था, ए को आई में, आई को आई में और ई को ई में। यहाँ पर भी आई है, कुछ केले सेब हैं, तो आप इसको भी लिख सकते हैं कुछ सेब केले हैं। यहाँ पर लिखा है कुछ मीठे केले हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा कुछ केले मीठे हैं। तो पहला ऑप्शन है कुछ सेब मीठे हैं, तो निष्कर्ष में आपका कुछ सेब मीठे हैं, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष सही है। अब आते हैं दूसरे पे। लिखा है कुछ केले सेब हैं, तो लिखा हुआ है कुछ केले सेब हैं, तो ये भी हमारा निष्कर्ष सही हो गया। तो इस कथन के हिसाब से हमारा ये जो दोनों निष्कर्ष है, ये दोनों निष्कर्ष सही है। चलिए अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। ये है आपका अगला क्वेश्चन। पहला कथन है कुछ थैले सूट हैं, दूसरा है सभी सूट पैजामे हैं, तीसरा है कुछ पैजामे कमीज हैं, और चौथा है सभी कमीज कोट हैं। और आपको बताना है कि इस कथन के आधार पर ये जो 3 निष्कर्ष हैं ये सही हैं या फिर गलत हैं। तो पहले हम एग्ज़ाम में कैसे करेंगे उसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम इन सभी कथनों पर बनने वाले निष्कर्ष के बारे में समझेंगे। तो दिया है कुछ पैजामे कोट है, यहाँ पर पैजामा है और यहाँ पर कोट है। तो अब हम इन चारों स्टेटमेंट में देखेंगे कि पैजामा और कोट कहाँ पर लिखा है। तो थर्ड और फोर्थ जब स्टेटमेंट लेते हैं, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट, तो देख रहे हैं यहाँ पर पैजामा और कोट है। तो पहले हम इन चारों को देख लेते हैं कि कौन से कैटेगरी में आते हैं। कुछ थैले सूट हैं, तो ये हो गया आई। सभी सूट पैजामे हैं, तो ये हो गया ए। कुछ पैजामे कमीज हैं, तो ये हो गया आई। सभी कमीज कोट हैं, तो ये हो गया ए। तीसरा और चौथा लेना है, तो आई प्लस ए। जब भी आई प्लस ए होता है तो निष्कर्ष में आई लिखते हैं। तो लिखा है कुछ पैजामे कमीज हैं, कमीज दूसरे नंबर पे हैं, यहाँ कमीज पहले नंबर पे हैं। दोनों के बीच में 45 अंश का कोण बन रहा है। तो अगर हम इन दोनों में देखें तो होगा कुछ पैजामे कोट हैं। तो पहला आपका निष्कर्ष है कुछ पैजामे कोट हैं, तो पहला निष्कर्ष हमारा सही हो गया। अब आते हैं दूसरे निष्कर्ष पे। लिखा है यहाँ पर थैला और पैजामा। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कहाँ पर थैला और कहाँ पर पैजामा है। अगर हम पहले और दूसरे को लें तो यहाँ पर थैला, यहाँ पर पैजामा है। आई प्लस ए आई होता है, और यहाँ पर सूट दूसरे नंबर पे है, यहाँ पर सूट पहले नंबर पे है। तो इनके बीच में 45 अंश का कोण बन रहा है। तो जब हम आई प्लस ए की बात करेंगे तो आएगा आई, तो हो जाएगा कुछ थैले पैजामे हैं। और आपका दूसरा निष्कर्ष है कुछ थैले पैजामे हैं, तो आपका ये भी सही हो गया। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। लिखा है कुछ सूट कोट हैं। तो अब हम देखेंगे सूट और कोट। कोट आपका चौथे में है और सूट आपका पहले और दूसरे में है। तो जब हम दूसरा और चौथा लेंगे तो यहाँ पर सूट पैजामा है, यहाँ पर कमीज कोट है। इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अगर हम तीसरे और चौथे को लें तो यहाँ भी कमीज है, यहाँ भी कमीज है। मगर हम दूसरे और चौथे को लें तो यहाँ पर सूट पैजामा है, यहाँ पर कमीज कोट है। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, और कॉमन भी हमारा 45 अंश के कोण पर होना चाहिए। अब अगर हम पहला और चौथा लें तो यहाँ पर थैला और सूट है,
यहाँ पर कमीज और कोट है, तो पहले और चौथे में भी कोई कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये जो लिखा है कुछ सूट कोट है, ये आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपके कथन और निष्कर्ष के अलावा 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिए रहेंगे कि आपका निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 सही है, निष्कर्ष 1, 2 दोनों सही है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन दिए जाएंगे। तो जिस ऑप्शन में निष्कर्ष 1 और 2 सही होंगे वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब आते हैं इन चारों से बनने वाले सभी निष्कर्ष पे। ये तो हमने 3 निष्कर्ष को चेक किया एक एक करके। अब आते हैं कि इन चारों से हम कितने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो पहले हम सिंगल सिंगल ले लेते हैं। यहाँ पर सभी है, यहाँ पर सभी है, तो दूसरे से एक निष्कर्ष निकल के आएगा। दिया है सभी सूट पैजामे हैं, तो इस पर एक निष्कर्ष आएगा। ए को हम आई में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ पैजामे सूट हैं। आप लोग इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। तो अब इसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे। लिखा है सभी कमीज कोट हैं, तो यहां से हो जाएगा कुछ कोट कमीज है। तो जहां भी ए होता है हम इसको आई में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसके अलावा अब हम 2-2 कथन को एक साथ लेते हैं। तो अगर हम पहले और दूसरे को लें, आई प्लस ए आई होता है, तो यहाँ लिखा है कुछ थैले सूट हैं और यहाँ है सभी सूट पैजामे हैं। दोनों के बीच में 45 अंश का कोण बना है। हमने निष्कर्ष में पहले ही बात किया है, मगर फिर भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हो जाएगा कुछ थैले पैजामे हैं, तो हो जाएगा कुछ थैले पैजामे हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि कुछ पैजामे थैले हैं। ऐसे ही इसमें भी कुछ कमीज कोट हैं, कुछ सूट पैजामे हैं। तो अब अगर हम दूसरे और तीसरे को साथ में लें, तो ए प्लस आई निष्कर्ष नहीं देता है। ए प्लस ए निष्कर्ष होता है, ए प्लस ई होता है, ए प्लस आई निष्कर्ष नहीं देता है, ए प्लस ओ निष्कर्ष नहीं देता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। लिखा है सभी सूट पैजामे हैं, कुछ पैजामे कमीज हैं, तो हम क्या करेंगे, आई को पहले लिखेंगे, ए को इसके नीचे लिखेंगे। तो पहले हम तीसरा लिखेंगे, तो हो जाएगा कुछ पैजामे कमीज हैं, और हम दूसरा लिखेंगे सभी सूट पैजामे हैं। ये है आपका आई और ये है आपका ए। आई प्लस ए आई होता है, तो आई प्लस ए आई तो हो जाएगा, मगर तीसरे और दूसरे स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो इनके बीच 45 अंश का कोण नहीं बन रहा है। इस तरह से कोण बनना चाहिए। अगर पहले नंबर पे सूट है तो इसमें दूसरे नंबर पे सूट होना चाहिए, मगर है क्या, उल्टा है। यहाँ पर पहले नंबर पे हो गया है, यहाँ पर दूसरे नंबर पे हो गया है। तो इस कंडीशन में 45 अंश का कोण नहीं बन रहा है, तो निष्कर्ष भी कोई नहीं निकलेगा। अगर यहीं पे अगर बनता तो निष्कर्ष निकल आता। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, तो इसके बाद अब आते हैं हम तीसरे और चौथे पे। इसको हमने पीछे क्वेश्चन में सॉल्व किया है। तो यहाँ पर कुछ पैजामे कमीज है और सभी कमीज कोट हैं, आई प्लस ए आई, तो हो जाएगा कुछ पैजामे कोट हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कुछ पैजामे कोट हैं। अब इसके बाद हम पहले और तीसरे को साथ में लें, तो यहाँ पर थैले सूट है, यहाँ पर पैजामा कमीज है। इन चारों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब अगर हम दूसरे और चौथे को साथ में लें, तो यहाँ पर सूट पैजामा है, यहाँ पर कमीज और कोट है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से हम निष्कर्ष निकालेंगे, और इस निष्कर्ष के आधार पे हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन।
कथन में पहला है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, दूसरा कथन है कोई खिड़की घर नहीं है, तीसरा है कुछ घर बिल्डिंग है और चौथा है सभी बिल्डिंग आकाश है। और निष्कर्ष में पहला दिया है कुछ आकाश दरवाजे हैं, दूसरा है कुछ आकाश घर हैं और तीसरा है कुछ बिल्डिंग दरवाजे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, निष्कर्ष के पहले भाग को लेंगे। यहाँ पर आकाश है, यहाँ पर दरवाजा है। अब हम कथन में देखेंगे किन किन लाइन में ये दोनों चीज़ हैं। चौथे स्टेटमेंट में आकाश है और पहले स्टेटमेंट में दरवाजा है। तो जब हम पहले और चौथे को लेंगे तो यहाँ पर लिखा है दरवाज़ा, खिड़कियाँ और यहाँ लिखा है बिल्डिंग और आकाश। इन चारों में कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे दरवाज़ा है, खिड़कियाँ हैं, बिल्डिंग है, आकाश है। इन चारों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर हम इसको लिखें तो सभी है तो ये हो गया ए, यहाँ कोई नहीं लिखा है तो ये हो गया ई, सम या कुछ है तो ये हो गया आई, सभी बिल्डिंग तो ये हो गया ए। भले ही ए प्लस ए होता है मगर इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो ये पहला निष्कर्ष हो गया गलत। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, लिखा है कुछ आकाश घर हैं। आकाश चौथे में है और घर तीसरे में है, दूसरे में भी है, मगर जब हम दूसरे और चौथे को लेंगे तो यहाँ पे लिखा है खिड़की और घर और यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग और आकाश, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब आते हैं तीसरे और चौथे पे, तो यहाँ लिखा है कुछ घर बिल्डिंग है और लिखा है सभी बिल्डिंग आकाश है। तीसरे में दूसरे नंबर पे है बिल्डिंग और चौथे में पहले नंबर पे है बिल्डिंग, तो इनके बीच 45 अंश का कोण बन रहा है। और आई प्लस ए आई होता है, आई प्लस ए आई होता है, तो इनके बीच निष्कर्ष भी निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा, कुछ घर आकाश है, निकलेगा कुछ घर आकाश है। और ये जो है ये आई है, तो आई अगर हो तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर आई को आई में कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हो जाएगा कुछ आकाश घर है, आकाश को इसके जगह और घर को इसके जगह लिख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कुछ आकाश घर हैं, तो ये ऑप्शन हो गया आपका सही। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, लिखा है कुछ बिल्डिंग दरवाजे हैं। बिल्डिंग आपका तीसरे और चौथे में है और दरवाज़ा आपका पहले में है। तो अगर हम पहले और तीसरे को लेते हैं तो यहाँ दरवाज़ा और खिड़की है और यहाँ पर घर और बिल्डिंग है। इन चारों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो पहले और तीसरे का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब आते हैं पहले और चौथे पे, यहाँ पर बिल्डिंग आकाश है और यहाँ पर दरवाज़ा और खिड़की है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो हमारा ये जो तीसरा निष्कर्ष है ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो हमारा केवल निष्कर्ष 2 सही है। तो इस तरह से हम सिलोजिज्म या फिर न्याय निगमन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पर कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से करिए ताकि चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हों। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।